आत्मविश्वास अच्छी बात है, पर अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ये बात बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते नजर आते हैं। इस बात का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ जानकार अपनी तरफ से एक शंका जरूर व्यक्त कर रहे हैं। जानकार कहते हैं कि इस बार भाजपा के कार्यकर्ता तो अति उत्साह में हैं, पर भाजपा हाईकमान अंदर ही अंदर इस बात को लेकर के भी चिंतित है कि वो 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाएंगे या नहीं। ज़्यादातर जानकार ये मानते हैं कि सरकार भाजपा की बन सकती है, पर सीटें ज़रूर कुछ कम होंगी। इसके अलावा इस बार अगर सत्ता परिवर्तन भी हो जाए तो ये भी आश्चर्यजनक नहीं होगा, ऐसा जानकारों का कहना है। और ये कोई पहली बार नहीं होगा, ऐसे पहले भी भाजपा के साथ हुआ है। ये वाकया तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय का है। चुनाव भर खूब उत्साह नजर आया। अति उत्साह में चुनाव के लिए इंडिया शाइनिंग का नारा दे दिया गया, पर नतीजे आए तो ढेर। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के चंदेरी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया गया। उन्होंने इस दौरान कहा, चंदेरी हम सभी के लिए इतिहास की पूंजी है। यह चुनाव मां भारती को अक्षुण्ण रखने का संग्राम है। आपने विधानसभा चुनाव में होश के साथ जो जोश दिखाया, उस होश और जोश ने कांग्रेस को पूरे मध्य प्रदेश में बेहोश कर दिया। लेकिन एक माह से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं और मुझे आभास हो रहा है कि संपूर्ण क्षेत्र में अति आत्मविश्वास का माहौल गूंज रहा है। अंग्रेजी में उसे फील गुड कहते हैं। अति आत्मविश्वास और फील गुड सबसे घातक है। अति आत्मविश्वास कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में वातावरण चल रहा था कि कांग्रेस सरकार बन रही है। जब ये वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा था, तब आपके और हमारे दिल में धड़कन बढ़ रही थी। धड़कन मतलब भय बढ़ रहा था कि कहीं चोर वापस ना आ जाए, जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटाधार किया है। हम कमर कसकर तैयार हो गए थे। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं, वहां की बात करें तो जानकार कहते हैं भाजपा यूपी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2014 में कर चुकी है। अब सभी 80 सीटें जीत पाना तो दो पत्थरों के बीच दो बुगाना जैसा होगा। एक और बड़ी बात, पिछले दो चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें बढ़ने की जगह घटी हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव 2014 की अपनी 71 सीटों की जगह 2019 में 62 सीटें ही ला पाए। और विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली 312 सीटों के मुकाबले 2022 में 255 सीटें ही जीत सकी। ऐसा तब हुआ जब दोनों ही चुनाव राज्य व केंद्र की डबल इंजन सरकार के सत्ता में रहते हुए संपन्न हुए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह तत्कालीन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल भी नहीं था। दोनों जगह सरकार अब भाजपा की है। हम माने या ना माने, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़रूर रहता है। ये लोकसभा के 2014 और 2019 के चुनाव और इसके साथ विधानसभा के 2017 और 2022 के चुनाव की सीटें साफ साफ बताती है। हालांकि राम मंदिर का मुद्दा ज़रूर एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, पर जैसा पहले कहा कि कार्यकर्ता अति उत्साही नज़र आ रहे हैं। उनकी सोच फिर से यही है कि हम ब्रांड मोदी की वजह से फिर से जीत रहे हैं, और ये एक नेगेटिव फैक्टर है। अब की बार 400 पार का नारा भी उनका उत्साहवर्धन जरूर कर रहा है, जिसकी वजह से शायद वो सेंसिटिव होकर चुनाव लड़ने की जगह ओवर कॉन्फिडेंट होकर के चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। जानकार कहते हैं कि भाजपा जब 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव हारे थे, उसके बाद आरएसएस ने अपने मुखपत्र में भाजपा को सलाह देते हुए कहा था कि भाजपा को केवल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसे ही नहीं बैठे रहना चाहिए। ऐसे में ज़रूरी है कि बीजेपी स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व खड़ा करे। लेकिन अब तक ऐसा कम ही नजर आया जब मोदी के नाम पर चुनाव ना लड़ा गया हो। यहाँ तक कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें थी, वहाँ पर भी केवल मोदी नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता रहा। भाजपा 400 पार का आंकड़ा पाने के लिए कई दलों के साथ गठबंधन कर रही है, और इसके साथ विरोधी दल के नेताओं को अपने साथ जोड़ने में भी पुरजोर तरीके से लगी हुई है। एक तबका इसे भाजपा के लिए सही कदम नहीं मानता। उनका मानना है कि ज़्यादातर नेताओं को भाजपा पहले खुद भ्रष्टाचारी कहती थी, आज उन्हें न सिर्फ पार्टी में शामिल कर रही है, बल्कि उन्हें उच्च पद पर भी बैठा रही है, जिनमें हेमंत बिश्वा शर्मा और अशोक चौहान जैसे नाम हैं, जिससे आम जनता के बीच भाजपा की करनी और कथनी में फर्क का मैसेज जा रहा है।
वहीं चुनाव शुरू होते ही केजरीवाल का जेल जाना भी दिल्ली में भाजपा की मुसीबत बढ़ाने का काम करेगा। जहां दिल्ली में पिछली बार भाजपा पूरी की पूरी 7 सीटें जीती थी, इस बार वही प्रदर्शन दोहराना भाजपा के लिए मुश्किल होगा और इसका असर केवल दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और बिहार में नीतीश कुमार के साथ वापस सरकार बनाना भी जानकार गलत डिसीजन मानते हैं। उनका कहना है कि इस कदम से तेजस्वी यादव को जनता की सिंपैथी मिलेगी और इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा। इंडिया गठबंधन सरकार को सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दों पर घेरना चाह रहा है। वहीं मोदी जी विपक्ष को भ्रष्टाचारी बता करके घेर रहे। अब देखना होगा कि विपक्ष के मुद्दे मोदी के चेहरे पर हावी हो पाते हैं या फिर एक बार चुनाव मोदी जी के चेहरे पर ही सिमट कर रह जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।